Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. और ये हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे, एक 10x लेवल पे लेके जा सकें। हम पेज नंबर 21 में हैं, चैप्टर 1। सो राइटर कहता है कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको क्या नहीं होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। तो एक ट्रैप्ड एम्प्लॉय का एक डेफिनेशन देते हैं वहाँ पर कि मैं जब सुबह उठता हूँ किसी और के लिए काम करने के लिए, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे अंदर का कुछ ना कुछ मर गया है। तो राइटर कहता है इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने सेल्फ़ एस्टीम को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग भी जो है उन्होंने भी ड्रॉप आउट थे, वो भी दे हैड ऑल्सो नॉट स्टडीड। तो उनका कहना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस करने वाले हैं, वो कोई आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो रिस्क एवर्स हैं। यानी एज एन एम्प्लॉय वो, क्योंकि एक एम्प्लॉय क्यों करता है ऑफिस के अंदर काम? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी से। तो कहते हैं लेकिन वो इसी तरह से जैसे एक एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेना चाहता है, ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि बिज़नेस के अंदर बहुत रिस्क वो कैसे ना लें और बिज़नेस को सक्सेसफुल करें। तो वो कहता है, राइटर कहता है अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट, और मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कहता है आपको बिज़नेस करने के लिए कोई भी जीनियस एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। रादर डेन का तो ये कहना है कि अगर आप एक्सपर्ट होते हैं तो आपके बिज़नेस के सक्सेस होने का कारण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, सारा दिन आप डिटेल्स में देखते रहते हैं, उन डिटेल्स में उलझे रहते हैं कि आप बिज़नेस को आगे लेके ही नहीं जाते हैं। एक्सपर्ट जनरली कहता है कि बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बनाते हैं। तो राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया, केस स्टडी दी कि कार्ल एक एक्सपर्ट था जो टेस्ला मोटर्स में काम करता था और वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो क्वाइट था और शाय था। जितनी भी टेस्ला के अंदर, मतलब एक कार कंपनी है, गाड़ी को गॉर्जियस बनाने का काम था, वो सारा कार्ल करता था। उसके पास वो स्किल था लेकिन उसको बिज़नेस करना नहीं आता था। और आज के दिन उसने उसको जॉब को छोड़ दिया है, वो मल्टी मिलियनेयर है, वो बहुत खुश है और उसके पास में एक टीम ऑफ पीपल भी है जिसको वो लीड करता है। तो अगर आपको पूरी फ्रीडम चाहिए एंड यू डोंट वांट टू बी एन एक्सपर्ट, यू वांट टू बी एन ओनर, तो अगर आपको पूरी आज़ादी चाहिए ना, यानी कि पैसे से आज़ादी, तो आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालिक बनने की ज़रूरत है। तो कार का एक्सपर्ट होना, यानी किसी भी काम का एक्सपर्ट होना, तो कार का एग्जांपल है, मोटर कैसे चलती है, ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं, बहुत टाइम लगेगा ड्राइव सीखने में, या कार कैसे बनती है। लेकिन कार कंपनी का ओनर बनना, ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल है। ये स्किल कार के एक्सपर्ट होने से नहीं आता है, दिस इज़ डिफरेंट। तो कार्ल का एग्जाम्पल देख के वो कहते हैं कि वो सीईओ के बड़ा पास में काम करता था कार के मालिक से, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स थे, लेकिन उसे पता था कि वो खुश नहीं है, उसके पास आज़ादी नहीं है, वो किसी और के लिए काम करता था। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, इतना एक्सपर्ट होने के बाद में भी, जितने पैसे की वो लाइफ में चाहता था। आपको अपनी ज़िंदगी को इससे कंपेयर करना है। क्या आपकी ज़िंदगी भी ऐसी है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, किसी और के लिए काम करते हैं और आप वो ज़िंदगी को लव नहीं करते हैं? सो कार्ल को काम करना अच्छा लगता था लेकिन वो खुश नहीं था। तो कार्ल अनहैप्पी क्यों था? क्योंकि वो किसी और की ज़िंदगी, किसी और के सपने के लिए खुद काम करता था। तो जितने मोस्टली एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है कि उनको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन वो अपने सपने बना रहे होते हैं, उन्हें जो खुद पसंद होता है वो कर रहे होते हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने टाइम, अपने स्केड्यूल पे काम कर रहे होते हैं। तो कार्ल ने ऐसे क्या किया? उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। सो पहले उसे एक बिज़नेस की ट्रेनिंग चाहिए थी, उसे किसी की ज़रूरत थी जो उसकी प्रॉब्लम को समझ के और बिज़नेस को बिल्ड कर सकता। तो उसने बिज़नेस ओनर से बात करनी चालू करी और उसने उनसे पूछा कि उनके फाइंड द पेन, उन्होंने पूछा कि तो उनके चैलेंजेस क्या थे। उन्होंने बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछा उन सब से, व्हाट डू यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर इन योर बिजनेस? मीन्स क्योंकि वो उसके अंदर मास्टर था, उसने उनसे पूछा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने बिज़नेस में किस चीज़ के लिए
यूज़ करते हैं, और उसने उसको सुना। याद रखिएगा, डेन ने आपको बोला है कि आप बिज़नेस वहाँ क्रिएट कर सकते हैं जब आप वर्ल्ड को ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इच्छाओं को, उनके चैलेंजेस को सुनते हैं। सो मार्क ने ध्यान से सुना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोग अपनी बिज़नेस में कहाँ यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसका एक कंपनियां यूज़ करती हैं अपने सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, काफ़ी बिजनेसेस की नीड के अंदर। तो आप, राइटर कहता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं जहाँ से आपको पता लगे कि उनके पेन पॉइंट क्या हैं। ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर, एंड जनरली पीपल यूज़ इट फॉर देयर बिजनेस। सो वन पर्टिकुलर बिजनेस ओनर जो वॉज यूजिंग एक्सेल to track important financial metric across 4 different locations in their industry. उनकी इंडस्ट्री 4 अलग अलग लोकेशन पे थी, और ये बिज़नेस ओनर अपने फाइनेंशियल, यानी अपना क्या पैसा कमाया, क्या लगा, क्या खर्चा, उसके लिए उसको यूज़ करता था। और ये काफ़ी पुराना तरीका था, उसका सेटअप बड़ा पुराना था। तो कार्ल ने उससे एक सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ डज़ दिस प्रोसेस वर्क फॉर यू राइट नाउ, कि आपके लिए ये प्रोसेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही कैसे काम करता है, कैसे है। तो ये जो जैसे उसने ये प्रश्न पूछा, वो बिज़नेस ओनर एक स्टोरी मोड में चला गया। अब कार्ल उससे कनेक्ट, और उसको मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम कितनी गहराई तक है। तो ओनर्स ने बोला कि बड़ा मुश्किल है, मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट स्प्रेडशीट्स हैं, हाँ, और सारी सब टाइम पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है, एम्प्लॉयज़ गलती से अपने एक्सेल को मॉडिफाई कर देते हैं, उनको परमिशन नहीं ऐसा करने की, तब भी वो कर सकते हैं। तो कार्ल ने पूछा, ये मुसीबत का तुम्हारा ड्रीम सॉल्यूशन क्या है। तो ओनर ने बोला कि अगर कोई एक सेंट्रल लोकेशन हो जहाँ पे एक प्रॉपर परमिशंस का तरीका हो, और मेरा एक डेटा को सारा मैं एट वन ग्लांस देख सकूं, और कोई क्विक बुक्स यूज़ कर सकूं, तो मेरे पास में उसमें मैं कुछ और फील्ड को डाल सकूं मेरे बिज़नेस के, सिर्फ फाइनेंस नहीं, प्रोडक्शन डाल सकूं, वो स्टॉक डाल सकूं, कि जो मेरे को डायरेक्टली हेल्प करे मैच करने में कि मेरा बिज़नेस आज के दिन कहाँ खड़ा है। सो अब कार्ल के पास में एक नया बिज़नेस आइडिया आया। अब उसने क्या, उसको ये आइडिया एक्सपर्ट बनने से आया? नहीं, उसको ये आइडिया आया कि वो किसी को कैसे हेल्प कर सकता है। और ये उसको आइडिया कहाँ से आया? जब उसने ये सारे प्रश्न पूछे। तो अब ना तो उसके पास ये प्रॉब्लम का पता था, ना सॉल्यूशन का। उसके कस्टमर ने उसको दोनों चीज़ें बताई। उसकी प्रॉब्लम कि उसके पास जो एक्सेल है उसे एम्प्लॉयज़ अपने आप चेंज कर देते हैं, डेटा गलत हो जाता है, 4 अलग अलग बिजनेस अलग अलग जगह पे है, उसे बहुत सारी स्प्रेडशीट देखनी पड़ती है, ये उसकी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या था कि अगर वो एक जगह पे सारे स्प्रेडशीट आ सकें, सारी इन्फॉर्मेशन आ सके बिज़नेस के हर तरह की, और एम्प्लॉयज़ बिना परमिशन के उसको डेटा को ना ऑल्टर कर सके, तो उसका काम आ जाएगा। सो अब आइडिया तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या था। तो इसकी समरी क्या है कि आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुनना है कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं और वो इसमें से क्या सॉल्यूशन चाहते हैं। सो कार्ल ना तो इसमें एक एक्सपर्ट था, ना इसमें जीनियस था। उसने दुनिया में चारों तरफ देखा और लोगों को प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछ के उसने उनको सुना। और हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं उस बिज़नेस के अंदर कॉम्पिटेंट होने के लिए, नॉलेजेबल होने के लिए, ताकि हम उस बिज़नेस को शुरू कर सकें। इससे ज़्यादा है फोकस करें कि दूसरे व्यक्ति के पास क्या प्रॉब्लम है और मैं उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। शुरू में आपको डर लगेगा, ये प्रश्न पूछने में दिल भी धड़केगा, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन इस प्रोसेस को हम और बुक में आगे सीखेंगे। वाई यू डोंट नीड मनी, अब आपको पैसा क्यों नहीं चाहिए था। नाउ कार्ल के पास में जब एक नया आइडिया आ गया कि ये एक सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है जो उसको बनाना है और उसको बिल्ड करना है, कैसे। अब कार्ल ने एक डेवलपर को, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इस आइडिया के बारे में बताया। डेवलपर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि यार ये तो आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है और इसके लिए तो बहुत से लोग आपको पैसा देना चाहेंगे, इससे भी पहले कि तुमने ये बना लिया हो। तो मैं तो तुम्हारे लिए बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर तुम बहुत सारे पैसे अपने कमा सकते हैं। तो कार्ल ने उसको बोला कि भाई मैं तुझे पैसे दूं इसको डेवलपर करने के लिए। तो डेवलपर ने बोला कि नहीं, मुझे तुम पैसे नहीं दो, इंस्टेड कि तुम इसमें से मुझे 10% का जो कमाई हो उसमें से टोटल रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू जनरेट करें, कमाई नहीं, उसका 10% दे देना। तो कार्ल जो था
वो फुल टाइम अपनी प्रोडक्ट यानी जहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा, अपने कार की कंपनी में काम कर रहा था, वो करता रहा। और ये बंदा डेवलपर उसके लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चालू कर दिया उसने। तो अब कार्ल ने देखो किसी को हायर भी नहीं किया, उसका कोई पैसा भी नहीं लगा, वो अपनी जॉब भी कर रहा है और 10% एक रेवेन्यू दिया। तो उसने क्या उसमें से पार्ट कर दिया। तो उसको मतलब अगर वो हायर करता तो भी तो पैसे देता, और ये भी नहीं उसको पता होता कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या है या क्या नहीं है ना। लेकिन वो ऐसा कर सकता था। क्या उसको पैसा की ज़रूरत पड़ी किसी को हायर करने के लिए? पैसे की ज़रूरत, उसको पैसा भी नहीं देना पड़ा। यानी उसने किसी को 10% की पार्टनरशिप में लिया, सिर्फ उसने क्वेश्चन पूछा और एक एक्सपर्ट ने उसको आंसर किया और उसका सॉल्यूशन भी दिया। और डेवलपर के पास गया तो भी उसने यही किया। तो एक रिलायबल सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसने पाया। तो क्या कार्ल ने अभी तक कोई रिस्क उठाया है? कुछ भी नहीं। ना उसके पास ये आइडिया था, ना कोई उसने कोड लिखा, ना उसने कोई पैसे खर्चा किए। उसने सिर्फ एक कस्टमर का पेन पॉइंट को है वो पाया और देन उसने वहाँ पर एक एक्सपर्ट को प्लेस कर दिया जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो गई और वेल आर्टिकुलेटेड हो गई। सो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, बिजनेस करना मुश्किल है? बल्कि बीइंग ट्रेन्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स सेफ्टी। इट्स बीइंग uneducated, it is being uneducated that is risky. Please remember that. यानी अपने आप को बिना एजुकेट किए रिस्क में डालना वो है। तो एजुकेट से मतलब ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट हो जाना है, मीन्स आपने उस समस्या के लिए अपने आप को एजुकेट किया। अगर मैं मेरी ज़िंदगी की बात करूं, एक पेन पॉइंट है विमेन के लिए जो घरों से काम करती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं। उन्होंने कभी बिज़नेस की एजुकेशन नहीं पाई होती। उनके बच्चे जब छोटे होते हैं वो उनमें बिज़ी होती हैं घर संभालने में। बच्चे बड़े होते हैं तब वो फ्री होती हैं और वो काम करना चाहती हैं, या यंग विमेन भी होती हैं। तो मैं उन्हीं के लिए ट्रेनर हूँ और मैं उन्हें बिज़नेस में ट्रेन करना सिखाती हूँ। और ये पेन पॉइंट मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने वैसी ज़िंदगी जी है। मैं भी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हूँ। पिछले 4 महीने से मैं इस पे काम करके इन सेशंस को ले रही हूँ एंड आई हैव बिकम अ सक्सेस कोच। अब इसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि वहाँ पर पेन है। मैंने उसके साथ में एक पार्टनर लिए जो मुझे कोच कर रहे हैं। उनके वो ऑलरेडी बिज़नेस में एक्सपर्ट हैं। मैं बिज़नेस ऑलरेडी कर रही हूँ। मुझे चैलेंजेस पता है कि विमेन को कौन से चैलेंज आते हैं, तो सिर्फ मैं डिलीवर कर रही हूँ उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन। और उसके लिए विमेन मुझे पे करती हैं सो दैट आई मेक देम टू रन बिजनेस। सो ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई MBA नहीं हूँ, मैंने कोई बिज़नेस स्टडीज़ नहीं करे हैं उस लेवल के, लेकिन ये मेरा आज बिज़नेस बन गया क्योंकि मुझे उनके पेन पॉइंट पता है। और मेरे साथ एक कोच है जिन्हें पूरा मालूम है, मैं ऑन दी कोच इन चीज़ों को अप्लाई कर रही हूँ। ये विमेन भी उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सो आप देखिए कि आप अपने जीवन में सबसे पहले दुनिया को सुनिए कि उनके क्या पेन पॉइंट है, और जिस काम में आप हैं और अगर वो काम में भी कोई स्ट्रगल है तो आप अपना कस्टमर जो आपसे सामान खरीदता है उसके पेन पॉइंट समझिए कि वो उसका दुख के आप कैसे सुख में बदल सकते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस, ऑन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस और ऑन योर न्यू बिजनेस। आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपके लिए सब क्रिएट कर रही हूँ तो मेरे लिए भी बहुत पावरफुली क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच।